दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेड प्लस टीचिंग पे। और मैं विप्रांश गुप्ता जो आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। स्वागत करता हूं आपका। वार्म वेलकम है आप लोगों के लिए और राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का कंटेंट। तो कल जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा था कि हम लोग ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था पूरा, कि क्या होता है नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देख लिया, इसकी क्लासिफिकेशन देख ली। थोड़ा सा रह गया था नंबर सिस्टम में, चलिए वो भी आज हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो थोड़ा टॉपिक रह गया था, चलिए वो भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। हाँ, तो आज हम लोगों को देखना था प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग, यूजेस ऑफ नेचुरल नंबर हम लोगों को पढ़ने थे। कुछ ये क्वेश्चन यूजेस ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोगों की ट्रिक्स पे डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसी की ट्रिक्स लगेगी, इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर का यूज देख लेते हैं क्या होता है। चलिए यूजेस से शुरू करते हैं। तो दे रखा है, पहला यूज दे रखा है कि द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। मतलब कह रखा है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का ये जो योग होता है वो विषम संख्याएं होता है। इसे मैं हिंदी में लिख दूंगा कि पहला पॉइंट हमें दे रखा है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है। चलिए इसे समझते हैं क्या कहना है। तो कह रहा है द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। आप समझिए क्या कहना चाहता है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा विषम संख्या होता है। अब ये हम लोगों का कब यूज आएगा, अब देखिए इस चीज का कहने का मतलब क्या है, ये क्यों कह रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, जब हम लोग दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर पहले हम लोग कौन से होते हैं, एक दो तीन चार और ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमसे कहा गया दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर हम लोग दो और तीन उठा लें और इसका योग करें तो आएगा पांच, जो कि हमारी एक ऑड नंबर होती है। ऐसे ही हम लोग और नंबर देख सकते हैं, सात और आठ। अगर हम लोग इनका योग करते हैं तो आएगा आठ और सात पंद्रह, जो कि हमारा एक ऑड नंबर होता है। ऐसे ही हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पाँच और छः, जिनका अगर हम लोग योग लेंगे तो आएगा ग्यारह, जो कि है ऑड नंबर, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या होती है। तो पहला पॉइंट हमसे यही कह रहा है द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों से कहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द थ्री कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाई सिक्स। मतलब कहा गया है, हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग, किन्हीं तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन छह से पूर्णता विभाजित होता है। विभाजित होता है। तो हम लोगों से कहा गया है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज द कंप्लीट डिविजिबल बाई सिक्स। मतलब अब हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे ये है, तो इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं कि किन्हीं नेचुरल नंबर आप जान ही गए थे, एक दो तीन चार पाँच, वही इनफाइनाइट तक। और हमसे कहा गया है कि अगर हम लोग तीन लगातार प्राकृतिक संख्याएं लें तो उनका जो गुणन होगा वो हमेशा छः से डिविजिबल होगा। तो जैसे अगर हम लोग तीन संख्याएं ले लें, एक दो तीन, अगर हम लोग एक गुणे दो और गुणे तीन का गुणन लें तो आएगा दो गुणे एक,
3 गुणे 2 और गुणे 1 तो आएगा 6, जो कि हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर दूसरा हम लोग ले लें 4, 5 और 6 तो आता है 6 पंचे 30 और 30, 3 4 12, ये आएगा 120, जो कि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले लें 3, 4 और 5 तो ये आएगा 5 चक्के 20, चौको 20 और 20 तिहाई 60, जो भी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि किन्हीं 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हम लोग तीसरे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हमारे पास, तीसरा पॉइंट हमारे पास दे रखा है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 24। यही सेम कंडीशन है, बस हम लोगों से क्या कह रखा है, किन्हीं किन्हीं 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणन होगा वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अब यही हम लोग देखते हैं, ये हम लोग ने 3 संख्याएं ली थी। अगर हम लोग इन्हीं 3 संख्याओं की जगह अगर हम लोग इन्हीं 3 संख्याओं की जगह 4 संख्याएं ले लें, 4 प्राकृतिक संख्याएं ले लें लगातार, तो उनका जो योग होगा, अगर हम लोग ने 3 लिया है तो 4 ले लें, तो हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4। इसका जो अगर हम लोग सम निकालेंगे तो ये आएगा 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर हम लोग दूसरे कोई ले लें, अगर हम लोग ले लें 2, 3, 4 और 5 तो ये आएगा 20 और ये आएगा 6, और अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 120, जो कि 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 3 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और अगर 4 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया है। बाकी अगर इसका आप हिंदी पीडीएफ करना चाहें तो आप ग्रेड प्लस ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं इसका हिंदी पीडीएफ। ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे आपको हिंदी पीडीएफ प्लस इसके प्री वाईक्यू सब आपको मिलेगा, सब ऐप पे आपको मिलेगा, तो आप उसे उस पर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इस चीज को समझिए पहले आप कि ये क्या कहना चाहते हैं, कि अगर हम लोग कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें, इस चीज को समझिए, लिखा है द स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्गों का, मतलब वर्गों का डिफरेंस, मतलब स्क्वायर्स का डिफरेंस जो होगा वो नेचुरल नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो वर्गों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे अगर हम लोग कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें, जैसे अगर हम लोग 5 ले लें और 6 ले लें, अगर हम लोग इनका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, समझिए क्या कहना चाहते हैं, तो ये अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25 और 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 36। तो अगर हम लोग 25 और 36 का डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 9। यही अगर इधर हम लोग देखें 25 और 5 और 6 को अगर हम लोग ऐड करें तो आएगा 9। तो मतलब यही हम लोगों से कहा गया है कि किन्हीं 2 नेचुरल नंबर, आपको अभी हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कि किन्हीं 2 नेचुरल नंबर के वर्गों का जो भी डिफरेंस होगा वो उसी के योग के बराबर होगा। ये कहा है इस लाइन में, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नेचुरल नंबर। यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा और जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, जितना भी डिफरेंस 9 है यहाँ पे, तो वही उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, लिखा है 20 और लिखा है 21, अगर हम लोग इसका योग करें तो आएगा 400,
और अगर हम लोग इसका योग करें तो आएगा 21, 400 तो आएगा 441। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लें तो आएगा 41, और यहीं अगर हम लोग इन्हें जोड़ें, योग ले लें इनका, तो आएगा 41। तो यही बस कहना चाहते हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है या डिफरेंस होता है वो हमेशा उस संख्या के योग के बराबर होता है। इस लाइन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप इमेज से ही सीख सकते हैं कि कैसे करना है। लाइन आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन ये जो मैंने समझाया है ये आपको हमेशा याद रहेगा कि किन्हीं भी दो स्क्वायर्स जो जो लगातार प्राकृतिक संख्या होती है, आप कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं, क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, मतलब दो संख्याएं कोई भी ले लीजिए आप, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए, उनका जो योग होगा और डिफरेंस होगा और योग होगा वो बराबर होगा। मैथ को कभी भी डिफिनीशन से मत समझिए, मैथ को आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करिए। प्रैक्टिकली आप उसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या करना है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रखा है, व्हेन द सीरीज ऑफ consecutive नेचुरल नंबर आर रिटन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, then the sum of the series of the natural number is equal to the highest number in the series। समझिए इस बात को, क्या कहना चाह रहा है ये, कि मतलब हम लोगों के पास कोई भी नेचुरल नंबर की अगर सीरीज दे रखी हो, घटने से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटने क्रम में, मतलब एक बार जैसे कुछ बढ़ा, एक से लेके 10 तक बढ़ा, फिर 10 से लेके एक तक घट गया, मतलब जैसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 10, फिर लिखा हो 9 8 7 6 5 4 1, मतलब बढ़ने से घटने क्रम में। तो जो उसका जो अगर हम लोग योग देखेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी 10, जैसे हम लोग 1 से 10 के बीच में बढ़ाएं और फिर 10 से 1 तक घटाएं, तो जो सबसे बड़ी संख्या 10 होगी वो उसी संख्या के, मतलब जो 10 संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा वो उसी संख्या के योग के बराबर होगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे अगर हम लोगों के पास एग्जाम्पल दे रखा है, अगर लिखा हो 1 2 और 3, और ऐसे ही ये लिखा हो, छोटा हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, मैं आपको नहीं दिखूंगा। अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 7 8 9, 9 तक हमने बढ़ाया, फिर हम लोग घटाना चालू कर दें, 8 7, ऐसे ही घटते 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 3 2 और 1। अगर ये सवाल दे रखा है और हमसे पूछा गया हो इस प्राकृतिक श्रृंखला जो दी गई है, सीरीज दी गई है, इसका हम लोगों को योग बताना हो, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे बड़ी संख्या का हमें बस वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और जितना भी आंसर आएगा 9 9 81, तो हमारा 81 इस सीरीज का सम होगा, योग होगा, जो हमारा 81 है वो इस दी गई श्रृंखला का योग होगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो हम लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। देखिए समझिए, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, हमारे पास एक सीरीज दे रखी थी 1 2 3 4 5 से लेके 49 50 तक दे रखी थी, और फिर घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है 1 तक। अब हमसे पूछा गया इसका योग क्या है, अब हमको पूरी सीरीज जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस हमको क्या करना है, इस 50 का कर देना है स्क्वायर, और इसके बराबर आ जाएगा आंसर 2500, तो इस सीरीज का जो योग होगा वो आएगा 2500। इसी तरह आप देखिए, अगर हमारे पास ये सीरीज दे रखी है और इसमें हाईएस्ट, कितनी भी हाईएस्ट नंबर हो, आपको सिर्फ सबसे बड़ी जो संख्या है उसका वर्ग निकाल देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, और पूरी सीरीज का आपको योग और सम पता चल जाएगा। बस बस सबसे बड़ी श्रृंखला को का वर्ग कर देना है। अब जैसे 70, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 70 को स्क्वायर कर देना है, और ये आएगा 4900, बस यही श्रृंखला का योग हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ये हमारी 4900 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यही नेचुरल नंबर के यूज थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी नेचुरल नंबर की जो हम लोगों को पढ़नी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण हैं पॉइंट्स जो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए
बड़े ही आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, पेपर निकलेगा। हम सब लोग साथ हैं और पेपर निकाल के ही रहेंगे। बड़े ही आराम से फ्लो के साथ ले जाऊंगा, कोई भी बर्डन नहीं दूंगा, आराम से एक एक सिंगल पॉइंट समझाऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी समझाऊंगा। बस बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए अब देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। लिखा है द सम ऑफ ए नंबर फॉर्म्ड ऑन द टू डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इन द सम इज द डिजिट ऑफ दैट नंबर। चलिए देखिए इसको समझिए। अब ये देखिए ये एक डिफिनीशन है, ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। अब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा है। अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ने नंबर लिया 20 और इसका उल्टा क्या होगा 0 और 2, मतलब इसी संख्या को हमने जब रिवर्स कर दिया, जो कोई भी अगर हम लोग नंबर लेंगे और अगर हम लोग उस नंबर को रिवर्स कर देंगे और जब हम लोग उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 22, तो वो नंबर हमेशा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये लाइन ये कह रही है द नंबर द सम ऑफ ए नंबर, मतलब योग, किन्हीं संख्याओं का योग ऑन टू डिजिट्स, मतलब दो संख्याएं लेनी है हमें और उनका जो योग करेंगे एंड द नंबर रिवर्सिंग इट्स, और उसी संख्या को अगर हम लोग उल्टा करेंगे और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, तब वो जो योग आएगा हमारे पास वो 11 से पूर्णता विभाजित होगा। ये हम लोगों को बताया गया है इस क्वेश्चन में। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 10 और जब हमने इसको रिवर्स किया, इसी डिजिट को जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, जो कि 11 से पूर्णता विभाजित होता है। एक और दे रखा है, आप कितनी भी दो डिजिट की संख्या ले लीजिए, जैसे हम लोग ले ली 39, इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 93, इसका जो योग होता है वो होता है 132, और अगर हम लोग इसे 11 से काटेंगे क्या ये कट जाएगा, हाँ 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये 11 का कंप्लीट डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर मेड अप ऑफ टू डिजिट एंड द नंबर मेड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। अब देखिए क्या कह रखा है, पहले हम लोगों को एडिशन करना था दो डिजिट को रिवर्स करके, अब हम लोगों को डिफरेंस निकालना है उनका, मतलब ऐड नहीं करना है, योग नहीं करना है, उनका अंतर पता करना है, और जो उनका अंतर आएगा वो हमेशा 9 से पूर्णता विभाजित होगा। समझिए अब हम लोगों को क्या कह रखा है कि अगर हम लोग कोई भी नंबर ले लें, जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए अगर हम लोग नंबर ले लें 2 और 4 और इसको उल्टा कर दें 4 और 2, अब हमें क्या करना है, इसको ऐड नहीं करना, अब हमको इसका लेना है डिफरेंस। तो 42 का 24 से डिफरेंस कितना आएगा, यह आएगा 8 और यह आएगा 18। क्या 18 9 से पूर्णता विभाजित है, हाँ है। देखिए इसमें दे रखा है एग्जाम्पल 41, अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 14 और इसका डिफरेंस आएगा 27, जो कि 9 से पूर्णता विभाजित है। एक देखिए 10, डिफरेंस लेंगे अपोजिट रिवर्स करेंगे इनको तो आएगा 9, जो कि 9 का पूर्णता विभाजित है। तो आप समझ गए, अगर हम लोग दो संख्याएं लेंगे और उन्हें उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे और जोड़ेंगे तो वो जो सम और योग आएगा वो हमारा 11 से पूर्णता विभाजित होगा, और अगर हम लोग उन दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो वो 9 से पूर्णता विभाजित होगा। तो समझ हो सकता है आप समझ गए हो कि इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। फिर हम लोग एक अपने नए टॉपिक की, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, रूल्स और डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही हम लोग शुरू करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बस 2 मिनट का समय दीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। चलिए हो सकता है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ पूरा। चलिए अब हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्विंग करने में बहुत मदद करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक क्या है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये हमारी हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, मैथ्स को लिखिए मत, सॉल्व करिए। जो हम यहाँ पे पॉइंट्स बताते हैं, जैसे अगर हमने कोई एग्जांपल लिया 0 1, तो आप अपने आप से एग्जांपल लीजिए, आप 2 और 3 ले लीजिए, 4 और 5 ले लीजिए। अभी मैंने वो जो रिवर्स वाला क्वेश्चन किया, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये जो पॉइंट है आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आपने एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है जो एग्जाम्पल्स का, आप उसी से पूरी पॉइंट लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन और ये सब का कोई काम नहीं है, आपको मेथड आना चाहिए। ये तो इसलिए लिख दिया जाता है कि आपको समझाना है मुझे, लेकिन आपको मेन फोकस करना है मेथड पे कि हमने कैसे किया है, बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्यता, या हम लोग इसको पूरा लिख सकते हैं भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, भाज्यता के नियम। तो रूल्स और डिविजिबिलिटी बेसिक, इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करना सीखते हैं इससे। रूल्स और डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी दी गई संख्या या दी गई श्रृंखला किस अक्षर किस संख्या से विभाजित पूर्णतः विभाजित होगी, या कैसे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि कौन सी संख्या की क्या प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की, वही सब हम लोग डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए, हम लोगों का पहला है डिविजिबिलिटी बाई 2। अरे भाई, 2 से कैसे शुरू कर दें, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो तो 1 2 और होल नंबर हमारे 0, तो हम भाई 0 को कैसे छोड़ दें। चलिए, आपको आज हम बताते हैं 0 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा तो क्या हुआ भाई, गुप्ता सर तो बताएंगे, हम तो बताएंगे ही कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। क्यों रॉबिन भाई। चलिए, आपको बताते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो 0 की डिविजिबिलिटी हम लोग पहले देखेंगे, तो मैं बोल्ड क्लीन करे दे रहा हूं, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। जब 2 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा 0, डिविजिबिलिटी ऑफ 0। उससे पहले एक चीज बताइए, डिविजिबिलिटी होता क्या है। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई संख्या दे रखी हो 12, और इसे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये 3 आएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना हम लोगों के पास। तो यही मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब 4 को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को ये दे रखा हो 16 और 4 दे रखा हो, और अगर हमसे संख्या पूछी जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम लोग 4 को गुणा करें कि 16 आ जाए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 4। 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर होगा ये 16 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 9 और नीचे दिया हो 3, और इधर हमसे पूछा गया हो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 से गुणा करने पे करें तो हम 9 से 9 पा जाए, तो अगर हम लोग 3 को 3 से गुणा कर दें तो 9 आ जाएगा। तो इसका यहां पे आंसर हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर हमसे कह रखा हो, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको 0 की डिविजिबिलिटी बताने जा रहा हूं। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 50, और अगर हमें डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पे जो हम लोग को 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 5 आ जाए, 50 आ जाए हमारे पास। तो हम लोग 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 10। तो मैं आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं, लेकिन अगर हम लोगों के पास ये दे रखा हो कि 0 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे अगर हम लोगों के पास वैल्यू दे रखी हो, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 0 आ जाए। बताइए आप लोग, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए।
बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें, जीरो को किसी चीज से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग जीरो कब पाएंगे, किस डिजिट से हम लोग डिवाइड करें तो जीरो पा जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जीरो को हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, हम लोगों को जीरो मिल जाएगा। समझ गए, जीरो को हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी संख्या, मतलब जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जीरो को हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, हम लोगों को जीरो मिल जाएगा। लेकिन अब सोचिए, जीरो को अगर हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। हम लोग मतलब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, जीरो आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग किसी संख्या को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग बताइए कि हम लोग किसी संख्या को जीरो से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते। बिल्कुल सही बताया आपने। जीरो से डिवाइड करने पे किसी भी संख्या को वो एक नॉट डिफाइंड टर्म बन जाता है। अगर हम लोग किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड टर्म बन जाता है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। इसीलिए हम लोग किसी संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए अगर सोचिए, अब यहां पे आप देख रहे थे, आप किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर लिए जीरो, लेकिन अगर हमने पांच को जीरो से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगी जीरो बाई जीरो फॉर्म, जो कि आपने पढ़ा होगा 11 ट्वेल्थ में, होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो सोचिए, हम लोग जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, बस जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो यहां पे हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, यहां पे एक लाइन लिख लेंगे, जीरो इज डिविजिबल बाई all the numbers except जीरो। जीरो को हम लोग किन्हीं भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन केवल जीरो से नहीं कर सकते, बिकॉज ऑन डिवाइडिंग जीरो बाई जीरो इट बिकम्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर हम लोग जीरो को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, और जब वो इंडिपेंडेंट फॉर्म बन जाएगी तो जो उसकी वैल्यू होगी वो नॉट डिटरमाइंड होगी। इंडिपेंडेंट फॉर्म मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। इंडिटर्मिनेंट का मतलब होता है अपरिभाषित। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही ना हो, जो नॉट डिटर्मिनेंट हो, नॉट डिफाइंड हो, मतलब हम लोग उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट मान लेंगे, जीरो बाई जीरो को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, क्या इनफाइनाइट की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम लोग जीरो की डिविजिबिलिटी समझ गए। जीरो को हम लोग किन्हीं भी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ जीरो से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी जीरो को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित बन जाएगी, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं वन की डिविजिबिलिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट या कुछ ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग वन की डिविजिबिलिटी देखते हैं। चलिए, तो वन की डिविजिबिलिटी में लिख लीजिए,
1 is completely divisible by itself only. Rather than any other number. समझिए क्या कहना चाहते हैं। जो एक होता है वो हमेशा एक से ही पूर्णतः विभाजित होगा और किसी भी नंबर से वन डिविजिबल नहीं होगा। अब समझिए क्यों मैं ये कह रहा हूं। अगर आप कोई भी नंबर दे देंगे एक, अब एक को हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं एक से, तभी तो हमारे पास रिमाइंडर जो जीरो आएगा। अगर हम लोग एक से एक को डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर जीरो आएगा। आप देख लीजिए, अगर आप एक को किसी और संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली रेदर देन एनी अदर नंबर। एक सिर्फ एक से खुद से पूर्णतः विभाजित होता है और किसी भी अदर संख्या से नहीं होता है। अन्य संख्या से एक पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और इसमें एक कॉमा करके लिख लीजिएगा, बट ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। एक सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, लेकिन बाकी दुनिया में जितनी भी होल नंबर हैं वो सारी एक से डिवाइड हो जाएंगी। बट ऑल द अदर नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं टू की डिविजिबिलिटी। तो अब हम लोग अपना पीडीएफ खोल लेते हैं और हम लोग टू की विजिबिलिटी देखेंगे। चलिए आगे हमारे पास बनके अब हम लोग देखेंगे, शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ टू से। तो हम लोग टू की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। पहला हम लोग के पास दे रखा है डिविजिबिलिटी ऑफ टू। तो लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। समझिए इसको हम लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं टू की डिविजिबिलिटी पे। आप इसे एरो करके लिख लीजिएगा। इफ द लास्ट डिजिट of a number is 0, 2, 4, 6, 8। ये सारी इवन तो है ही, ये सारी इवन है। हमसे जो नोट दिया है इसमें लिखा है इवन, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं अगर किसी भी संख्या की ये ही आखिरी डिजिट हो तब भी वो हमेशा टू से डिविजिबल होंगी, कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू होंगी। अब हमारे पास एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 12,580। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है जीरो है, तो ये दो से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कोई भी, अगर हम लोगों के पास दे रखा है 3, 5, 6 और 8, क्या ये दो से पूर्णतः विभाजित है? तो हाँ, ये दो से पूर्णतः विभाजित है। अगर हमारे पास दे रखा है 26, 585, क्या ये दो से पूर्णतः विभाजित है? नहीं, क्योंकि जो इसकी आखिरी संख्या है वो इस श्रृंखला को नहीं मैच कर रही। इन श्रृंखला में दी गई संख्याओं या अंक का कोई भी नंबर 5 से नहीं इक्वल है, तो ये जो हमारी नंबर है वो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब ये जो हमारी नंबर है वो दो से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई थ्री। तीन से डिविजिबिलिटी देखते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी बाई थ्री हम लोग चेक करते हैं। तीन से डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। लिखा है इफ ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई थ्री इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री। तो हमसे ये कहना चाह रहा है कोई भी संख्या, लिख लीजिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, कोई भी संख्या
3 से पूर्णता तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या का योग 3 से पूर्णता विभाजित होगा। चलिए समझिए, लिखा है ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो कहना क्या चाहते हैं, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए समझते हैं इसे हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों के पास एक संख्या दे रखी है 354, इसी को हम लोग उठा लेते हैं 3, 5 और 4। तो ये इसका अगर हम लोग सम करें, तीनों को संख्या का जोड़ें, तो ये आएगा 5 4 9 3 12। जो 12 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब अगर हम लोग यही देखें 14 775, दूसरी संख्या दी गई है 14 755। अगर हम लोग इसका योग करें तो 5 10 11 11 4 15 15 7 22। क्या 22 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं, 22 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कहा गया है 3 से डिविजिबिलिटी हम लोग कब चेक कर सकते हैं, तो जो भी हमारे पास संख्या दी गई है, जो भी नंबर दिया गया हो, उसकी जो डिजिट्स है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने पे जो सम बनेगा, अगर हम उस सम को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो हमारी संख्या है या दो हमारा जो नंबर है दिया गया है, वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से। अगर हम लोग लिख लेते हैं 7 5 और 6, क्या ये 3 से डिवाइड है? तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। 7 5 12, 12 6 18। हाँ, ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में हम लोगों को सेम चीज कही गई है जो हम लोगों को डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में किया गया था। क्योंकि अब ये बताइए सेम क्यों कही गई? क्योंकि 9 का जो फैक्टर होता है वो 3 गुणे 3 होता है, मतलब जो मल्टीपल है 9 का वो 3 का होता है। इसीलिए जो प्रॉपर्टीज 3 होल्ड करेगा वही प्रॉपर्टीज 9 होल्ड करेगा। जैसे हम लोगों को लिखा है इफ द सम ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9। तो आप लोग इससे खुद समझ सकते हैं, जैसे हम लोग ने लास्ट में देखा। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल दे रखा है 819, तो इसको अगर हम लोग सम करें तो ये कितना आएगा? 9 99 18 आएगा। ये 9 9 18, और 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ऐसे ही हम लोगों के पास एक नंबर दे रखा है 1 6 9 8 4 9। अगर हम लोग इससे वो ऐड करें तो आएगा 9 1 10, 10 से 16, 16 4 20, 20 और 28, 28 28 और 9 आएगा 37। क्या 37 9 से डिविजिबल है? नहीं, ये 9 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। तो हम लोगों को दोनों 3 और 9 में, दोनों में यही चेक करना है कि जो हमारी संख्याओं का योग है क्या वो 9 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर वो पूर्णतः विभाजित है तो हमारी जो दी गई संख्या होगी या जो हमारा दिया गया नंबर होगा वो 9 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब 3 और 9 से वो पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हम लोग देखते हैं। लिखा है ए नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हम लोगों से कहा गया है ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर द मल्टीपल ऑफ 4। समझिए, हम लोगों से कहा गया है कि मतलब कोई भी नंबर 4 से पूर्णतः तभी विभाजित होगा, कोई भी नंबर 4 से कंप्लीटली तभी डिविजिबल होगा जो उसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 4 का गुणन होंगी, मतलब मल्टीपल होंगी, 4 का मल्टीपल होंगी। अब 4 के मल्टीपल पहले आप देख लीजिए कौन होगा। 4 का मल्टीपल होगा 12,
8, 16, 24, 28, 32, 36, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 4 का मल्टीपल होंगी। तो मतलब जिन संख्याओं के अंत में ये कोई भी संख्या होगी वो सारी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी कंप्लीटली। तो चलिए, जैसे हम लोगों के पास दे रखा है कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लिख रखा है हमारे पास 6, 5, 4, 3, 2 और 4। अब देखिए हमारे पास लास्ट में क्या दे रखा है, 24, और 24 4 का मल्टीपल होता है, तो जो हमारी ये संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। यही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए लिखा है 4, 9, 6, 1, 3 और 8। अब देखिए क्या ये 4 से डिविजिबल है? हम लोगों के पास लास्ट में देखा है 38। अगर इसी की जगह ये 36 दिया होता तो ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होती, लेकिन ये दिया है 38, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। आप 4 की डिविजिबिलिटी का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी की आप एक स्लैश करके एक और डिफिनेशन लिख लीजिए। इफ द लास्ट टू डिजिट if the last two digit of a number is divisible by 4, then the number is completely divisible by 4। तो मतलब ये कहा गया है कि कोई भी संख्या दी गई हो, अगर उसका जो आखिरी के दो अंक हैं, जो आखिरी के दो अंक हैं वो अगर 4 का डिविजिबल करते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारी जो दी गई संख्या होगी वो भी 4 से डिवाइड होगी। तो जैसे अगर हम लोग इसी में चेक कर लें तो 24 है, 24 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी जो संख्या है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहीं पे देखिए अगर 38 है, 38 4 का डिवीजन नहीं करेगा, इसमें 2 आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यहीं अगर इसकी जगह 36 होता, अगर हमारे पास कोई संख्या दी रखी होती 4, 0, 3 और 6, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि इसमें 36 लास्ट के दो अंक भी 4 से डिविजिबल है। तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में, द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत आसान है, आप लोग सब जानते ही होंगे कि 5 किससे विभाजित होगा। 5 10 का गुणन है, मतलब 5 का मल्टीपल 10 है। आप समझ लीजिए 5 मतलब जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आए या 0 आए उन्हीं से 5 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो लिखा है ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5, a number is completely divisible by 5 if its last digit ends up with 0, 5। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 से एंड करते हैं, मतलब किसी भी संख्या के अगर आखिरी जो बिंद है वो अगर 5,7 है, 5,0 है, तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी में हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास दे रखी है संख्या 652,480, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर हम लोगों के पास दे रखा होता है 5, 6, 2, 3, 8 और 9, क्या ये हमारी जो दी गई संख्या है क्या ये 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो नहीं, क्योंकि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आप लोग 5 की डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे, मतलब कोई भी संख्या 5 से तभी डिविजिबल होगी जब उसकी जो आखिरी अंक होंगे वो 0 होंगे या 0 होंगे या 5 होंगे। इसके बाद हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं इसी में। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमारे पास ये कहती है
8 की डिविजिबिलिटी हमको ये कहती है कि ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर 0 और डिविजिबल बाई 8। चलिए, तो हम लोगों को ये कह रखा है कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसकी आखिरी 3 अंक या तो 0 हो, 0 हो, या तो वो 8 से डिविजिबल हो। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास दे रखा है, जैसे इसमें हम लोग समझ लेते हैं 6 4 9 और 3 0, तो ये संख्या हमारी लास्ट में 3 शून्य है, तो ये हमारी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहीं पे अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 6 4 5 5 2 0, अब देखिए, अब हमारी लास्ट की 3 अंक हमको देखनी है कि क्या वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम लोगों को लास्ट की 3 अंक उठानी है। तो देखिए, क्या ये जो हमारी 3 अंक है 520 लास्ट की, क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो नहीं, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये हमारी 8 की डिविजिबिलिटी होती है। 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोग देखेंगे, बस हम लोगों को सोचिए, ये हम लोगों की कैलकुलेशन को कितनी आसान कर देंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो इन द फॉलोइंग नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाई 8, तो या तो हम लोग इस पे गौर कर लेंगे कि किन किन ऑप्शंस में 0 0 0 दे रखा है, आखिरी में 3 अंक 0 है, या हम लोग आखिरी की 3 अंक को डिवाइड कर लेंगे 8 से, और जो भी पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा वही पूरी संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारी प्रॉपर्टीज यही लिए, डिविजिबिलिटी के रूल्स इसीलिए फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए ताकि हम लोगों का जो सोल्यूशन होता है या हमारा क्वेश्चन होता है वो आसान हो सके। तो हम लोग आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए, हम लोगों को कह रखा है कि डिविजिबिलिटी बाई 10, तो हम लोगों को कहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 ओनली, देखिएगा ओनली लिखा है, ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। यूनिट डिजिट मतलब अंत की डिजिट, आखिरी अंक, जो आखिरी अंक है हमारा यूनिट डिजिट है, वो अगर 0 होगा तभी हमारी जो दी गई संख्या होगी वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर हम लोगों के पास दे रखा है 2 5 4 5 और 5, ये हमारी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। कभी भी आप देख लीजिए, ये संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है, आपको हम ऐसे समझा देते हैं, जो संख्या की आखिरी डिजिट होती है इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। और 10 से विभाजन के लिए यूनिट डिजिट हमेशा 0 होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दूसरा हम लोगों के पास एग्जाम्पल दे रखा है 5 2 4 5 2 0, क्या ये हमारी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ, ये हमारी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा जो दिया गया नंबर होगा वो भी 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है और जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो ये जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। चलिए, 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, एक नंबर 11 से तभी डिफरेंस होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस आइदर 0 और ए नंबर डिविजिबल बाई 11। हमसे ये कहा गया है कि 11 से डिविजिबिलिटी तभी होगी जब दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी होगी, तो जो उनके जो इवन प्लेसेस की जो डिजिट होंगी या ऑड प्लेसेस की जो डिजिट होंगी, उनका जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 हो तो वो 11 से डिविजिबल है, या तो वो 11 का मल्टीपल हो तभी वो 11 से डिविजिबल है। तो देखिए, हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 7 4 8 और 0। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें इवन और ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ना है। तो हम लोग पहले ऑड प्लेसेस की डिजिट को जोड़ लेते हैं और इवन प्लेसेस की डिजिट को जोड़ लेते हैं। तो 8 8 7 होता है 15, तो 15 हम लोग लिख लिए। अब हम लोग इवन प्लेसेस की डिजिट को ऐड कर लेते हैं, तो आएगा 4 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11, जो कि 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसीलिए जो हमारी दी गई संख्या होगी
वो भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और है, लिख रखा है अगर हमारे पास 2 9 4 3 5 4 3 5 1 और 7। एक बार मैं नंबर चेक कर लेता हूं, 2 9 4 3 5 4 1 7, 3 5 2 9 4 3 5 4 1 7, यहाँ पे 4 1 7 होगा, 4 1 और 7। ये नंबर हमारे पास दिया गया है और इसे हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड कर लेंगे और ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोग ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये ये और ये हमारे ऑड प्लेसेस हो गए और हम लोग इवन प्लेसेस को ऐड कर लेंगे। तो हमारे जो इवन प्लेसेस होंगे, इसको 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 और इसको ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ऑड प्लेसेस पे कितना सम है, 2 4 5 और 1। तो इसका सम क्या होगा, 5 2 6, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12। तो ये हमारा आएगा 12। और अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमारा, दूसरे पेन से मैं ले लेता हूं। चलिए अब हमारा ये आएगा 9 3 4 और 7। तो इनको हम लोग ऐड करेंगे, 7 4 11, 11 11 और 3 14, और 14 में हम लोग 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 23। 14 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 23। अब हम इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 23 में अगर हम लोग 12 का डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 11, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो हमारा ये दिया गया नंबर था, ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक डिजिट लेके समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ने इवन प्लेसेस को ऐड किया, कैसे हम लोग ने ऑड प्लेसेस को ऐड किया, और उन दोनों का जो डिफरेंस आया वो भी 11 आया, जो कि 11 से डिवाइड है, तभी हम लोग की जो ये दी गई संख्या होगी वो भी 11 का डिविजिबल होगी। 11 की डिविजिबिलिटी में मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ। अगर हम लोगों का नंबर कैसे दे रखा हो चलिए 11 की डिविजिबिलिटी एक तरीके से हम लोग और देख सकते हैं, अगर जैसे हमारे पास संख्या दी गई हो, लेकिन ये मेथड कभी कभी काम करता है, अगर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 से ऊपर की ही डिजिट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। चलिए एक जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8 7 5 4 6 2, 8 7 5 4 और 6 और 2। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन तभी चेक कर सकते हैं, ये मेथड तो हमारा हमेशा के लिए, ये एक ट्रिकी मेथड है। अगर हम दो इन सब का डिफरेंस ले लें, अगर हम लोग इन डिजिट का डिफरेंस लें तो ये कितना आएगा, 6 का डिफरेंस 4 आएगा। यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट का डिफरेंस लेना है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा, और 8 और 7 का डिफरेंस 1 आएगा। तो अगर इन डिफरेंस को जो आता है, अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो आएगा 6। तो मतलब जो भी नंबर अगर हम लोग आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल होगा, तभी जो हमारी संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। मतलब ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये मेथड हमेशा नहीं लग पाता है, कभी कभी ही लगता है। ठीक है, ये मेथड हम लोग तभी लगा सकते हैं। देखिए इस मेथड में एक चीज जान लीजिए, ये मेथड तभी आएगा या तभी लगेगा जब हमारा जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, मतलब 11 के मल्टीपल में होना चाहिए डिफरेंस, तभी हमारा ये मेथड लगेगा। दिस मेथड कैन बी ओनली सॉल्व व्हेन देयर इज गिवन द मल्टीपल ऑफ 11, तब हम लोग डिफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 और 13 की डिविजिबिलिटी। एक क्वेश्चन आया था 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग 7 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था, लिख लीजिए आप उसे। पीवाईक्यू था, यूजीसी नेट 2015 में ये क्वेश्चन आया था, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड था नंबर सिस्टम पे। लिखा था हमारे पास, इफ ए नंबर
इफ ए नंबर, नंबर हमारे पास दिया था 857 x 32, इफ ए नंबर 857 x 32 is divisible by is divisible by 11 11, then find the value of, then find the value of x। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तब देखिएगा हमारे पास ये जो डिफरेंस वाला मैंने मेथड बताया तो इसमें यूज होगा। मतलब ये आपका एक ट्रिक है, मतलब आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अब यहाँ पे इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट का वो थोड़ी, उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें या थोड़ा सा इसे देख लें तो आप कॉन्सेप्ट से ही कर सकते हैं। हमारे पास जैसे डिजिट क्या दे रखी है, 8 5 7 x 3 और 2। अब ये नंबर अगर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं, दो दो डिजिट का डिफरेंस ले लें। तो ये हमारा डिफरेंस आएगा 1, ये हमारा डिफरेंस आएगा 7 माइनस एक्स, और ये हमारा डिफरेंस आएगा 3। तो ये इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास ये आएगा 3, 3 और 1 4, तो आएगा 4 प्लस 7 माइनस एक्स, ये हमारे पास आएगा 4 प्लस 7 माइनस एक्स हमारे पास आएगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस एक्स। आप सोचिए 11 माइनस एक्स हमारे पास दे रखा है, हमारे पास आएगा इसका ऐड करने पे 11, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको ऐड करने पे आएगा 11 माइनस एक्स। अब एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जो ये नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड करना है तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जो इस इक्वेशन को 11 से कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। तो अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू ना रखें, सिर्फ 0 रख दें, और कोई भी हम लोग वैल्यू नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो 9 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, मतलब हम लोग सिर्फ 0 रख सकते हैं। और अगर हम लोग x को 0 रख देंगे तो आएगा 11, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। मतलब ये नंबर भी हमारा कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे x की जगह हम लोग 11 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा, या तो नंबर 0 होना चाहिए, या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन हम लोग 11 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो हम लोग इसमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की रख सकते हैं, 11 नहीं रख सकते। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह 0 रख दें तो ये जो हमारा नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। तो हो सकता है आप लोग समझ गए हो कि एक ऐसा क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, यहीं से आप डिफरेंस देख लेंगे। 11 माइनस एक्स, एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो एक्स की जगह अगर हम लोग 0 रख देंगे तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और अगर ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो हमारी जो दी गई श्रृंखला है वो भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैथ को चूरन बना दूंगा आपको लिए, मैथ मतलब चूरन, बस ऐसे भाग जाओ, मैथ आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 और 13 की डिविजिबिलिटी। सात और 13 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। चलिए 7 और 13 की डिविजिबिलिटी, डिवाइड 7 और 13 की डिविजिबिलिटी बहुत ही अनकॉमन डिविजिबिलिटी होती है, ज्यादा इस पर रिलेटेड प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिविजिबिलिटी होती है, हमेशा फॉलो नहीं करती है, किन्हीं किन्हीं रूप में फॉलो करती है। तो 7 और 13 की डिविजिबिलिटी में हमसे ये कह रखा है डिवाइड द नंबर इनटू 3 डिजिट्स, मतलब दिए गए नंबर को 3 डिजिट में तोड़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इन ऑड and the even places if the difference is 0 or divisible by 7, 13 as in case may be it is divisible by 7 के। देखिए ये लाइन दे रखी है as in case may be, मतलब हमेशा ये फॉलो नहीं होगी कि जिसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 7 और 13 से डिविजिबल होगा, कभी ये 7 से डिविजिबल होगा, कभी ये 13 से डिविजिबल होगा। चलिए अब जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 4 5 3
7, अरे नहीं ये तो सोल्यूशन दे रखा था, हमारे पास नंबर दे रखा है 5, 7, 9, 4, 8 और 8। ये नंबर दे रखा है, हमसे पूछा गया है क्या ये 13 और 7 से डिविजिबल है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, तो हम लोग राइट एंड से शुरू करेंगे, तो हम लोग 3 डिजिट ये ले लेंगे और 3 डिजिट ये ले लेंगे। अब हमसे बोला गया है डिवाइडिंग द नंबर इनटू 3 डिजिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर इन ऑड एंड इवन प्लेसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, बस 1 इसको मान लेंगे और 2 मान लेंगे, इनका आपस में डिफरेंस ले लेंगे कि 5, 7, 9 का डिफरेंस 488 से कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1, 9 में से 1 गया, और 57 में से 48 अगर करेंगे हम लोग तो यह आएगा 91, 9। क्या 91 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ है, ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और नहीं नहीं, 91 हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, ये हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन ये 13 से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, माफी चाहता हूं, ये हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा लेकिन 13 से नहीं होगा। तो जो हमारी ये लाइन दे रखी है एज द केस में बी, तो ये इसीलिए कह रखी है कि हमेशा ही हर नंबर 13 और 7 से डिविजिबल नहीं होगा, जिस पे भी हम लोग ये फॉलो कर देंगे और जो भी हमारा डिफरेंस लेने पे हमारा सम आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर 13 से होगा तो नंबर कंप्लीटली 13 से डिविजिबल होगा, ये दोनों से भी हो सकता है। इसका हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कोई नंबर 7 से कब कंप्लीटली डिविजिबल होगा या 13 से कंप्लीटली कब डिविजिबल होगा। अगर हम लोगों के पास नंबर दे रखा हो 6, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 2, 4, अगर हमारे पास ये नंबर दे रखा है, कोई भी रैंडम नंबर हम लोग उठा लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर दे रखा है 6, 5, 2, 6, 9, 4, और अगर हम लोग को इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं लास्ट से, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा 624 और 659 का डिफरेंस आएगा 5, और 5 में से 3 गया आएगा, 5 में से 2 गया है 3, तो 35 हम लोग जानते हैं 35 हमारा 7 से डिविजिबल होता है, लेकिन 35 हमारा 13 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जो हमारे दी गई संख्या होगी वो 7 से डिविजिबल होगी कंप्लीटली और 13 से नहीं होगी। इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आया था, चलिए हम लोग वो कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा दिया है, नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ ए 6 डिजिट नंबर फाउंड बाय रिपीटिंग, लिखा है इफ ए 6 डिजिट नंबर is formed by repeating is formed by repeating if a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number, मतलब एक 6 अंकों की संख्या कब तैयार होती है, जब उन्हें हमें हम 3 डिजिट के नंबर को बार बार रिपीट करें, रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, और हमसे दे रखा है दिस रिजल्टेंट will be divisible by अब हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, एक में लिखा है ओनली 7, ओनली 13, ओनली 11 और 1001। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिए या समझिए कि कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये हम लोग कैसे कर पाएंगे। 7 की और 13 की डिविजिबिलिटी में एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिएगा कि अगर जो इनका डिफरेंस होगा वो अगर 0 आता है तब भी जो नंबर हमारा होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 और 13 से। एक और डिविजिबिलिटी, अच्छा लिखा है डिफरेंस इज 0, लिखा है इसमें, मुझे लगा नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आधारित है, मुझे लगा था नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है उसमें। अगर इन लोगों का जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स का वो अगर 0 है तो नंबर जो हमारी होगी वो भी 7 से कंप्लीटली और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रखा है, इफ ए 6 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। मतलब हम लोगों को एक 6 अंकों की संख्या बनानी है जो कि 3 अंक के संख्यों का रिपीटिशन होगा। तो जैसे हम लोग क्या कहना चाहते हैं, ऐसे 256 256, इस टाइप की हमें एक संख्या बनानी है। 625 625, मतलब इस टाइप की किसी भी संख्या। तो हम लोगों से क्या कहा गया है, अब हम लोगों को बताना है दिस रिजल्टेंट 7 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, या 11 से, या 1001 से। तो देखते हैं हम लोग लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो हम लोग 2 ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो हमारा क्या होगा वो आएगा 0 के बराबर। मतलब अब 0 के बराबर है, 0 के बराबर तो हमने पढ़ा है कि संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, संख्या 13 से भी डिविजिबल होगी, और संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, 11 में भी पढ़ा था कि अगर जो डिफरेंस आता है जो हमारा इवन और ऑड प्लेसेस का वो अगर 0 होता है तो जो हमारी संख्या होती है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए हम लोग ने 7 और 13 में भी पढ़ा, तो हम लोग कर सकते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल होता है जब कोई भी संख्या 3 संख्याओं का डिविजिबल हो। मतलब जैसे कंबाइंड डिविजिबिलिटी हम लोग 7, 13 और 11 की देख सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था। जब हमारे पास ऑप्शन में दे रखा हो ओनली 7, ओनली 13 एंड ओनली 11। अब देखिए हम लोग इस तीनों आंसर को गलत कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 13 से है, ना ही 11 से है, ये तीनों से पूर्ण विभाजित है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंबाइंड रिलेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7, 13 और 11 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 1001 के बराबर, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1001। कभी भी देखिए अगर कंबाइंड रिलेटिविटी दे रखी हो डिविजिबिलिटी में तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों अंकों का गुणा कर देंगे। अगर वो ऑप्शन दे रखा है तो वो ऑप्शन सही है, या कि हमारे पास ऑप्शन दे रखा होता इट इज डिविजिबल बाई 11, 7 और 13, तो हमारा वो ऑप्शन सही होता। लेकिन इस टाइम हमारे पास 1001 दे रखा था, हम लोग ने तीनों नंबर्स का गुणा कर दिया और जो हमारी वैल्यू आई 1001 उसको हम लोग ने ऑप्शन डी सही कर दिया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। या अगर हम लोग को इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती तो हम लोग एक मेथड और लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास 625 और 625 दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 625 और 625 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना। जैसे हमारे पास दे रखा है 625 और 625, अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लें 625 तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग 625 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 प्लस 600, 1000। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है या मैं इसको हटाए दे रहा हूं, ये वाला तो मेथड है। चलिए यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, जैसे हमारे पास लिख रखा है 656 656, तो इसे हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 656 प्लस 656, ऐसे हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज को हम लोगों ने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब हम लोग 656 इसमें से कॉमन ले लें। अगर हम लोग 656 इस चीज में कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1000 अंदर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 656 इंटू 1001। तो क्या ये 1001 डिविजिबिलिटी है जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है 1001 की, तो जी हाँ ये हमारी डिविजिबिलिटी है। इससे हम लोग एक और चीज सीखे, वो हम लोग इधर नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये आप समझ गए। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने अभी इस क्वेश्चन से देखी है। ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये आपके मेथड को इजी कर देगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए
एक चीज हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे ही हैशटैग डाल के नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सम आता है वो आता है ए बी सी और ए बी सी, मतलब रिपीटिशन ऑफ नंबर्स होती है। अगर हम लोग किन्हीं भी 3 अंकों की डिजिट को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं जो इसका इक्वल टू आएगा वो आएगा ए बी सी इंटू ए बी सी, मतलब रिपीटिशन होगा ए बी सी का। ऐसे ही हम लोग एक दूसरा पॉइंट लिख लें, अगर हम लोग किन्हीं 2 अंकों की संख्या को 101 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आएगा ए बी और ए बी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, वो अभी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं अगर हम लोग 2 संख्याओं को 101 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आएगा ए बी, मतलब वही संख्या का 2 बार रिपीटिशन हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग देख लें, 2 संख्याओं को हम लोग 1000, अगर हम लोग 2 संख्याओं को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 1 1 1 और 1, तो ये हमारा 3 बार रिपीटिशन में चला जाएगा ए बी और ए बी। तो ये बस एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, लास्ट क्वेश्चन से मैंने देखा, लेकिन इसी के ये जो क्वेश्चन था इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया था, वो हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को बाइंड अप करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बेसिस पे आया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं, बड़े ही आराम से आपको सब चीज बताऊंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा। चलिए अब हम लोग इस पे बेस पे एक क्वेश्चन आया था वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, ए बी सी डी is a 5-digit number. ABCD are digit and A B C into D double E D equals to ABC then find the value of D plus E, और ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 0 और 4। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्या होगा इसका आंसर बताइए हमें। बताइए रॉबिन सर, क्या इसका होगा आंसर? बुड़बक ही रही हो जिंदगी भर, कहे थे मैथ पढ़ लो। और आप लोग मत घबराइए, आप गुप्ता सर के साथ हैं, आपको मैथ नहीं आएगी तो किसको आएगी, दिमाग में भर दूंगा दिमाग में। चलिए तो हम लोग देखते हैं, लिखा है ए बी सी डी आर डिजिट्स एंड ए बी सी, अगर हम लोग इसको डी डबल ई डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का रिपीटिशन होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, अगर हम लोग डी डबल ई डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए बी सी का रिपीटिशन हो रहा है 2 बार, तो डी डबल ई डी हम लोग जानते हैं ये इसकी वैल्यू होती है 1001, तो मतलब डी की जो वैल्यू है 1 है और ई की वैल्यू जो 0 है, अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं तो हमारा आएगा 1, तो राइट आंसर हमारा होगा 2। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको वो ट्रिक नहीं आती है तो आप इसे लगाते रह जाएंगे और नहीं लगा पाएंगे, इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तुक्का तो मार लेंगे, और वो तो आप लोग मारते ही हैं, उसमें तो एक्सपर्ट ही है तुक्का मारने में। तुक्का आप लोग मार सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो ऐसे निकलेगी।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। लिखा है नंबर फाउंड बाई राइटिंग ए सिक्स टाइम्स, नंबर फाउंड बाई राइटिंग एनी नंबर सिक्स टाइम। लिखा है द नंबर फाउंड बाई एनी नंबर राइटिंग सिक्स टाइम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, 7, 11, 13, 37, 143 और 1001। मतलब कहा गया है कोई भी नंबर को अगर हम लोग 6 बार लिखें तो वो हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन नंबर से। ये पॉइंट्स का है लिखा है। और दूसरा हमारे पास लिखा है द नंबर फाउंड बाय रिपीटिंग एनी टू डिजिट ट्वाइस इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 101। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ए बी को अगर हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ए बी और ए बी। तो यही हम लोगों के पास दे रखा है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो बस डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने इतना पढ़ दिया। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे सकते हैं। अगर हम लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है तो हम लोग कैसे डिविजिबिलिटी रूल को बना सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और कुछ थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने सारे पढ़ लिए, सारे डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 13, 7, 11 जो ही हमारे इंपॉर्टेंट थे, 10, 8, 4, 5। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीज हम लोग याद रखें, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे। उसी के आधारित प्रश्न आए थे कुछ, वो हम लोग देखेंगे और कुछ फॉर्मूला बताएंगे हम इंपॉर्टेंट जो डिविजिबिलिटी रूल और आपके नंबर सिस्टम में यूज होंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा वहां से हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।